KGF 2 में अधीरा का रोल निभाने वाले संजय दत्त की एक ऐसी सच्चाई जो आप नहीं जानते। और RRR मूवी के मशहूर हीरो रामचरण इन दिनों बिना चप्पल के क्यों घूम रहे हैं, और आखिर क्यों इस शख्स ने अपने बहन से ही कर ली शादी। और एक ऐसा शख्स जो कौन बनेगा करोड़पति में करोड़ों रुपए जीतने के कुछ ही दिनों बाद फिर से कंगाल हो गया। किस्सा काफी इंटरेस्टिंग है और एक ऐसा सिक्का जो अगर आपके पास हो तो आप बन जाओगे करोड़पति, लेकिन कैसे, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के साथ आखिर तक। नंबर 8 दोस्तों, KGF चैप्टर 1 ब्लॉकबस्टर रही और इसके तुरंत बाद ही इसकी सीक्वल की तैयारी शुरू हो गई। इस फिल्म के लिए फैंस की उत्सुकता तब और दोगुना हो गई जब फिल्म से अधीरा के रोल में एक्टर संजय दत्त का लुक आउट हुआ। फैंस को संजय का ये लुक इतना भाया कि फिल्म के लिए इंतजार करना भी मुश्किल हो गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के लिए संजय दत्त का नाम किसने सुझाया था? ये थे इस फिल्म के लीड हीरो यश। बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के अनुसार सोर्सेस ने बताया कि यश संजय दत्त के बहुत बड़े फैन हैं और वो उन्हीं की फिल्में देखकर बड़े हुए। फिल्म के पहले पार्ट यानी KGF चैप्टर 1 में कोई एक खास विलन नहीं था, लेकिन जब फिल्म के दूसरे पार्ट की बात हुई और स्क्रिप्ट फाइनल हुई तो यश ने पूरी कोशिश की कि इसके लिए संजय दत्त को साइन किया जाए। उन्हें पूरा यकीन था कि संजय विलन के किरदार को बखूबी निभाएंगे। नंबर 7 SS राजामौली की हाल ही रिलीज ब्लॉकबस्टर RRR के प्रति लोगों का क्रेज और हाइप ने बाउंड्रीज यानी सीमाओं को लांघ गया और ये एक फिनोमिनल सक्सेस हासिल की है। 800 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी फिल्म ने दूसरे वीक भी दर्शकों को थिएटर्स की ओर खींच रहा है। फिल्म देश और विदेशों में भी खूब धूम मचाए हुए है, जिसके जरिए RRR के लीड रामचरण जूनियर NTR को जबरदस्त वाहवाही मिल रही है। हाल ही में RRR के रामचरण मुंबई के एयरपोर्ट पर स्पॉट किए गए, जहां उनकी एक झलक देखने के लिए फैंस बेताब नजर आए। आपको बता दें कि इन दिनों रामचरण नंगे पैर ही घूम रहे थे, फिर चाहे वो एयरपोर्ट पर हो या फिर किसी थिएटर में, वो नंगे पैर ही दिखाई देते हैं। जब फैंस ने इसके पीछे का कारण जानने की कोशिश की तो पता चला कि चरण ने अयप्पा दीक्षा ली है और 41 दिन के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करने का संकल्प लिया है। ये बताया जाता है कि दक्षिण भारत की एक परंपरा है जिसे अयप्पा दीक्षा कहते हैं, जो 41 दिनों तक चलती है। इसमें आप अपना सब कुछ भगवान को समर्पित कर देते हैं, न चप्पल पहनते हैं, न नॉनवेज खाते हैं और न ही जमीन पर सोते हैं। ठीक वैसा ही चरण कर रहे हैं। नंबर 6 तमिलनाडु की एक हथिनी इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई है। वायरल होने की वजह से इस हथिनी की यूनिक हेयर स्टाइल, दरअसल इस हथिनी की हेयर स्टाइल इतनी मशहूर हो गई है कि उसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। इसका नाम सैन गामालम है और ये हथिनी मन्नारगुडी शहर के राजगोपाला स्वामी मंदिर में रहती है, लेकिन उसकी स्टाइलिश हेयर कट इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल ये हथिनी उस समय चर्चाओं में आई जब इसका फोटो भारतीय वन सेना अधिकारी सुधा रामने ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया। इस फोटो को शेयर करते हुए सुधा ने लिखा बॉब कट सेंगा मालम। शेयर के बाद से ही ये फोटो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है। सोशल मीडिया पर शेयर होने के कुछ ही घंटों में इस पर हजारों लाइक्स और कमेंट्स आ गए। नंबर 5 भारत का सबसे लोकप्रिय क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति का हर कोई दीवाना है। इस शो में रुपए जीतकर अभी तक कई लोगों की जिंदगी बदल गई, लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि KBC 5 में 5 करोड़ रुपए की रकम जीतने वाले बिहार के सुशील कुमार फिर से कंगाल हो गए। जी हाँ, दरअसल बिहार के रहने वाले सुशील कुमार ने कौन बनेगा करोड़पति का 5वां सीजन जीतकर सुर्खियां बटोरी, लेकिन KBC 5 जीतने के बाद उनकी जिंदगी तो बदल गई, लेकिन वो जल्द ही गरीब भी बन गए। सुशील ने फेसबुक पर KBC 5 जीतने के बाद अपनी लाइफ के बारे में बताया। लोकल सेलिब्रिटी होने के कारण महीने में 10 से 15 दिन बिहार में कहीं न कहीं कार्यक्रम लगा ही रहता था, इसीलिए उनकी पढ़ाई लिखाई धीरे धीरे दूर जाती रही। उसके साथ साथ उस समय मीडिया को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस रहा करता था और मीडिया भी कुछ कुछ दिन पर पूछ देती थी कि आप क्या कर रहे हैं। इसको लेकर सुशील बिना अनुभव के कभी ये बिजनेस कभी वो करता था ताकि वो मीडिया में बता सके कि वो बेकार नहीं है, जिसका परिणाम ये होता था कि वो बिजनेस कुछ ही दिन बाद डूब जाता था। इसके बाद KBC के बाद उनको खुद को बड़ा साबित करने के लिए गुप्त दान करना शुरू कर दिया, जिसमें कुछ ठगी लोगों ने उन्हें ठगा। उसके बाद उनके दोस्तों की वजह से उन्हें जुआ और शराब की भी काफी बुरी आदतें लग गई, जिस वजह से अब वो रास्ते पर आ गए हैं। नंबर 4 फिरोजाबाद में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह में भाई एक ने अपनी बहन से फर्जी तरीके से शादी कर ली। इसका खुलासा होने के बाद अब समाज कल्याण विभाग ने युवक के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कर दी है। दरअसल पूरा मामला खंड विकास कार्यालय टुंडला से जुड़ा हुआ है। 11 दिसंबर को यहाँ मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें 51 जोड़ों की शादी की गई थी। लेकिन जब इसकी जांच प्रक्रिया हुई और एक बड़ा खुलासा सामने आया, एक भाई ने रुपयों की लालच में अपने ताऊ की लड़की, जो कि रिश्ते में उसकी बहन लगती है, उससे ही शादी कर ली। शादी करने वाला युवक का नाम महेंद्र है, जो कि थाना पच्छोखराज क्षेत्र के गांव नंगला प्रेमी का रहने वाला है। इसने अपनी ताऊ की बेटी से सामूहिक विवाह कार्यक्रम में पहुंचकर शादी कर ली। जब अधिकारियों द्वारा शादियों का सत्यापन हुआ तो ये मामला फर्जी पाया गया और महेंद्र पहले से ही शादीशुदा निकला। उसकी 3 वर्ष पूर्व शादी हो गई थी और उसके 2 बच्चे भी हैं। महेंद्र की पहली पत्नी की माने तो उसे इसकी खबर नहीं थी, लेकिन उसका कहना है कि ऐसा उन्होंने रुपयों की लालच में आकर किया और जब से वो शादी करके आए हैं घर ही नहीं आए और ना ही उनसे कोई बात हुई। पत्नी का ये भी कहना है कि उसके 2 बच्चे हैं और 3 साल पहले उसकी शादी हुई थी। नंबर 3 दोस्तों, हर कोई स्पेस में जाने का ख्वाब देखता है और हर किसी को ये जानने की बड़ी इच्छा होती है कि आखिर स्पेस दिखता कैसे है, लेकिन
लेकिन एक ऐसा शख्स जो खुद तो अंतरिक्ष में नहीं गया, लेकिन उसने अपने कबाब की लॉन्चिंग अंतरिक्ष में कर दी। जी हाँ, दरअसल ये घटना तुर्की के अदाना प्रांत की है। रिपोर्ट के मुताबिक इस शख्स के एक कबाब की मशहूर दुकान है और वो कबाब का बहुत बड़ा प्रेमी है। उसकी इच्छा थी कि उनके कबाब की लोकप्रियता पूरी दुनिया में पहुंचे और इसीलिए उसने ये प्लान बनाया। रिपोर्ट के मुताबिक कबाब की दुकान के मालिक ने अपने कबाब की लोकप्रियता को एक कदम आगे बढ़ाया और अपने कबाब को अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिया। शख्स की एक टीम ने कबाब को हीलियम बैलून से जोड़ा और इसे अंतरिक्ष में लॉन्च किया। लॉन्चिंग तुर्की के अदाना प्रांत में हुई, जहां मशहूर पाइप कबाब बनाए जाते हैं। नंबर 2, अगर आप पुराने सिक्के इकट्ठा करने के शौकीन हैं तो आप घर बैठे करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। दरअसल मौजूदा समय में काफी पुराने सिक्कों की कीमत बाजार में काफी बढ़ गई। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इन सिक्कों की कीमत करोड़ों तक में होती है और काफी लोग इन पुराने सिक्कों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेचकर मोटी कमाई कर रहे हैं। ऐसे में अगर आपके पास भी कोई दुर्लभ सिक्का है पुराना, तो आप इससे बम्पर कमाई कर सकते हैं। आपको बता दें कि एक ऐसा रुपए का सिक्का है जो 10 करोड़ रुपए तक में नीलाम हो रहा है। ये कोई मामूली सिक्का नहीं है। दरअसल ये खास सिक्का अंग्रेजों के दौर का होना चाहिए और ये सिक्का 1885 का बना होना चाहिए। अगर आपके पास साल 1885 की छपाई वाले 1 रुपए का सिक्का है तो आप इस सिक्के को ऑनलाइन नीलामी में बिक्री कर सकते हैं। नंबर 1, एक 15 साल की भारतीय मूल की अमेरिकी लड़की इस समय खूब चर्चा में है। इसकी वजह यह है कि मशहूर टाइम मैगजीन ने उन्हें साल 2020 में पहले किड ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा है, जिनका नाम है गीतांजलि राव। लेकिन उससे भी अहम बात यह है कि गीतांजलि राव इतनी कम उम्र में ही एक बहुत ही मेधावी युवा वैज्ञानिक और इन्वेंटर हो चुकी है। गीतांजलि की खासियत तकनीक के जरिए समस्याएं सुलझाना है। अपने इस हुनर के जरिए उन्होंने खराब पीने के पानी से लेकर ओपीआई नशे और साइबर बुलिंग जैसे मुद्दों को तकनीकी के जरिए चौंकाने वाला योगदान दिया है। गीतांजलि को इंसानी समस्याएं सुलझाने का जुनून सा है, जो उनके काम में साफ तौर पर दिखाई देता है। टाइम मैगजीन के लिए हॉलीवुड की सुपरस्टार एंजेलिना जोली ने गीतांजलि का इंटरव्यू लिया। टाइम मैगजीन ने पहली बार किड ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेशन मांगे थे। इसके लिए करीब 5000 नॉमिनीज को चुना गया, जिनमें से गीतांजलि ने पहला स्थान हासिल किया और टाइम मैगजीन के कवर पेज पर छा गई। गीतांजलि ने हाल ही में अमेरिका का टॉप यंग साइंटिस्ट अवार्ड भी अपने नाम किया था। तो दोस्तों, ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। कौन सा फैक्ट सबसे जबरदस्त लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।